मनीषा की कहानी, एक अधूरी उड़ान। हरियाणा के भिवानी जिले में एक छोटे से गांव में रहने वाली मनीषा 19 साल की थी। पेशे से अध्यापिका थी। छोटी सी उम्र में उसने अपने माता पिता का सहारा बनने का सपना देखा था। सुबह स्कूल जाना, बच्चों को पढ़ाना और शाम को घर लौटकर खुद की पढ़ाई जारी रखना, यही उसकी दिनचर्या थी। उसकी आंखों में सपना था कि वो न सिर्फ अपने परिवार का जीवन सुधारेगी, बल्कि गांव के बच्चियों के लिए प्रेरणा बनेगी। लापता होने का दिन 11 अगस्त 2025 की सुबह मनीषा सामान्य दिन की तरह तैयार हुई थी। किताबें बैग में रखी और स्कूल चली गई। मगर उस दिन शाम को वो वापस घर नहीं लौटी। परिवार बेचैन हो गया। देर रात तक जब कोई खबर नहीं आई तो परिजन थाने पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें ये कहकर टाल दिया गया कि लड़की भाग गई होगी। परिवार को ये सुनकर गहरा धक्का पहुंचा। जिस बेटी ने जीवन भर शिक्षा और परिवार को अपनी प्राथमिकता बनाया, उसके बारे में ऐसी लापरवाह टिप्पणी ने उनके विश्वास को तोड़ दिया। दर्दनाक खोज। 13 अगस्त की सुबह गांव के खेतों में एक दर्दनाक दृश्य सामने आया। मनीषा का शव पड़ा मिला, गला रेत कर हत्या की गई थी। ये दृश्य देखकर पूरा इलाका दहल गया। परिवार पर तो मानो पहाड़ टूट पड़ा। गांव में मातम छा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि मनीषा की गर्दन की हड्डियां तक गायब थीं। ये सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई सामान्य अपराध नहीं था, बल्कि एक भयावह साजिश की ओर इशारा करता था। आक्रोश और आंदोलन। जैसे ही खबर फैली, पूरा इलाका सड़कों पर उतर आया। दिल्ली पिलानी मार्ग को हजारों लोगों ने जाम कर दिया। लोग पुलिस प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगा रहे थे। नारे गूंज रहे थे, मनीषा को न्याय दो। महिलाओं ने मशाल रैली निकाली, युवाओं ने धरना दिया। माँ बाप की आंखों में आंसू थे, पर दिल में आग थी। ये सिर्फ मनीषा का मामला नहीं था, बल्कि हर उस लड़की का सवाल था जो अपने सपनों के साथ जीना चाहती है। प्रशासनिक कार्यवाही। जनता के गुस्से के आगे सरकार को झुकना पड़ा। भिवानी के एसपी को हटा दिया गया। थानेदार, एएसआई और डायल 112 टीम के कई पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। एक नई एसआईटी गठित की गई। लेकिन लोगों की मांग इससे भी आगे की थी। वे चाहते थे कि जांच सीबीआई के हाथों में दी जाए। इंटरनेट बंद, तनाव बरकरार। स्थिति बिगड़ने लगी, अफवाहें फैलने लगी। हालात पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने भिवानी और चरखी दादरी जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। लेकिन लोगों का आक्रोश कम नहीं हुआ। गांव-गांव में बैठकों का दौर शुरू हो गया। हर जगह एक ही आवाज उठ रही थी, हमारी बेटियों को सुरक्षित करो। अंतिम संस्कार। लगातार 9 दिन तक परिजन शव का अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं हुए। वे कहते रहे कि जब तक सीबीआई जांच का आदेश नहीं मिलता, वे बेटी को विदा नहीं करेंगे। अंततः 20 अगस्त को मनीषा का अंतिम संस्कार हुआ। छोटे भाई ने चिता को अग्नि दी। पूरा गांव रो पड़ा। शमशान में सन्नाटा और मातम छाया हुआ था। उस दिन हर किसी को लगा जैसे किसी ने अपनी अपनी बेटी छीन ली हो। राजनीति और बयानबाजी। घटना के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनीषा केस को राजनीति से जोड़ना ठीक नहीं है। दूसरी तरफ परिवार ने भी साफ कहा कि उन्हें राजनीति नहीं, सिर्फ न्याय चाहिए। मनीषा के पिता ने मीडिया से गुहार लगाई, मेरी बेटी की मौत को मुद्दा मत बनाइए, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। एक प्रतीक बन गई मनीषा। आज मनीषा सिर्फ एक लड़की का नाम नहीं रह गई है, वो पूरे समाज के लिए एक प्रतीक बन चुकी है। उसकी चुप आवाज अब लाखों आवाजों में गूंज रही है। लोग कहते हैं, अगर मनीषा को समय रहते बचाया जाता, अगर पुलिस शिकायत को गंभीरता से लेती, अगर सिस्टम तेजी से काम करता, तो शायद आज वो जिंदा होती। अधूरी उड़ान। मनीषा की कहानी अधूरी रह गई। वो बच्चों को पढ़ाकर उन्हें रोशनी देना चाहती थी, मगर अब वही बच्चे उसकी तस्वीर देखकर सीख रहे हैं कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना कितना जरूरी है। गांव की बच्चियां अब मनीषा की याद में कसम खाती हैं कि वो पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी और किसी भी बुराई से डरेंगी नहीं। अंत और शुरुआत।
मनीषा भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हर दिल में जिंदा है। ये कहानी हमें बार बार झकझोरती है कि जब तक समाज मिलकर बेटियों की सुरक्षा का संकल्प नहीं लेगा, तब तक ये दर्द दोहराया जाता रहेगा। मनीषा का जाना अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जो हमें इंसाफ, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की ओर ले जाएगी।